भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह है आस्था और विश्वास का वो प्रतीक जो सदियों से अटल है। प्रभास पाटन की पवित्र धरती, जहां भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने यहाँ शिव जी की कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि सतयुग में स्वयं चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण शुद्ध सोने से किया था। समय के साथ त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन से बनवाया। इतिहास में आगे चलकर गुजरात के राजाओं ने इसे विशाल पत्थरों से एक भव्य और सुदृढ़ रूप दिया। प्राचीन काल में सोमनाथ की समृद्धि और वैभव की चर्चा पूरे विश्व में फैली हुई थी, लेकिन यही समृद्धि विदेशी आक्रांताओं की लालच भरी नजरों का कारण बन गई। सन 1024 में महमूद गजनवी ने अपनी विशाल सेना के साथ मंदिर पर भयानक हमला किया। हजारों वीर योद्धाओं ने मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मंदिर को लूटा गया, तोड़ दिया गया और पवित्र ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया। भव्य मंदिर के स्थान पर केवल खंडहर और सन्नाटा रह गया था, मगर शिव की शक्ति वही थी, लेकिन श्रद्धा कभी मरती नहीं। राजा कुमारपाल ने फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सदियों तक अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे आक्रांता इसे बार बार तोड़ते रहे। रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में खंडहर के पास ही एक छोटा मंदिर बनवाकर पूजा जारी रखी। कई सौ सालों तक सोमनाथ का मुख्य स्थान बुखड़े हुए पत्थरों और उपेक्षा के नीचे दबा रहा। फिर आया 1947, भारत की आज़ादी का सूरज उगा और सोमनाथ के भाग्य भी चमक उठे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र तट पर संकल्प लिया कि सोमनाथ का भव्य पुनर्निर्माण होगा। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का महायज्ञ था। प्रसिद्ध सोमपुरा स्थापत्य शैली में नए और भव्य मंदिर की रूपरेखा तैयार की गई। कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में कारीगरों ने पत्थरों को तराशना शुरू किया। धीरे धीरे राख के ढेर से एक नया और विशाल सोमनाथ मंदिर आकार लेने लगा। 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न की। उस दिन पूरा भारत झूम उठा। सदियों पुराना कलंक मिट चुका था और गौरव लौट आया था। आज का मंदिर चालुक्य शैली का एक अद्भुत नमूना है, जो 155 फीट ऊंचा है। इसके शिखर पर लगा 10 टन का कलश भक्तों को दूर से ही दर्शन देता है। मंदिर परिसर में स्थित बाण स्तंभ एक प्राचीन भौगोलिक आश्चर्य है। यह स्तंभ बताता है कि यहाँ से अंटार्कटिका तक समुद्र में कोई भी भूभाग बाधा नहीं है। अरब सागर की लहरें आज भी हर पल भगवान सोमनाथ के चरण बखारने आने हैं। सुबह शाम की आरती और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण शिवमयी हो जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ शांति और मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। रात की रोशनी में चमकता यह मंदिर अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है। हम नमन करते हैं लौह पुरुष सरदार पटेल को, जिनके दृढ़ संकल्प से यह वैभव वापस मिला। समय बदला, शासक बदले, लेकिन सोमनाथ की शक्ति और महत्व आज भी वैसा ही है। विनाश की ताकतें कितनी भी प्रबल हों, और निर्माण की शक्ति हमेशा बड़ी होती है। सोमनाथ केवल पत्थर का ढांचा नहीं, यह भारत की आत्मा की वो आवाज है जो अमर है। यह मंदिर सिखाता है कि गिरकर संभलना और फिर से खड़े होना ही जीवन है। सदियों का इतिहास अपने भीतर समेटे। यह मंदिर
आज भी ज़र्व से खड़ा है। सूरज ढलता है पर सोमनाथ का तेज कभी फीका नहीं पड़ता। यह शाश्वत है।